हेलो दोस्तों, मैं हूं माधव। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा सुदामा जी के ऊपर। तो इसमें इस कहानी में मैं आपको ये बताऊंगा कि सुदामा जी दरिद्र ब्राह्मण कैसे बने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल। मैं आज इस कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि सुदामा जी दरिद्र ब्राह्मण क्यों बने, जबकि उनके परम मित्र श्री कृष्ण भगवान थे जो उनके साथ थे। अगर वो चाहते तो उनको तुरंत ही बहुत ही धनवान बना सकते थे। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों कि एक समय की बात थी कि एक गांव में एक बुढ़िया भीख मांग के अपना गुजारा करती थी। तो भीख से जो कुछ भी मिलता था उसे खा के वो अपना पेट पालती थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक समय 5-6 दिन से उस बेचारी गरीब बुढ़िया को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा था। फिर 6वें दिन जब वो एक दिन भीख मांगने के लिए बाहर गई तो उसे मंदिर के पास किसी ने कुछ चने दिए भीख में। तो उस बुढ़िया ने सोचा कि वो सुबह भोग लगाकर उन चने को खा लेगी। तो जिस समय उसको भीख मिली उस समय शाम हो गई थी। तो वो चने लेके जब घर आई तो उसने सोचा कि अब इस चने से मैं भगवान को सुबह भोग लगा के फिर इन चनों को कुछ खाऊंगी। और ये सोच के बुढ़िया ने उस चने को वहीं पर रख दिया। लेकिन तभी उस रात उसके घर में कुछ चोर गलती से घुस गए। जब उन्हें बुढ़िया घर में कुछ नहीं मिला तो उन्होंने एक पोटली दिखाई दी। वो बुढ़िया के पास कुछ रखने के लिए था नहीं, तो एक पोटली में जो उसे चने मिले थे उसने रख दिए थे। तो वो पोटली में कुछ मूल्यवान वस्तु समझ के जल्दी से चोर उस पोटली को उठा के चले गए। और जब वहाँ से चोर भाग रहे थे तो कुछ लोगों ने उन चोरों को भागते हुए देखा। तो गांव वाले उन चोरों के पीछे पड़ गए थे पकड़ने के लिए। तो इधर उधर से बचने के लिए वो संदीपनी ऋषि के आश्रम में घुस गए थे। संदीपनी ऋषि वही थे कि जिन ऋषि के पास में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दीक्षा ले रहे थे। तो संदीपनी ऋषि के घर में घुस गए थे लोगों से बचने के लिए। और वो वहीं पे जब जैसे वो रुके थे तो वो पोटली उनके पास से वहीं रह गई थी। जब सुबह हुई तो गुरु माता को पोटली मिली। तो जब गुरु माता ने उस पोटली को देखा तो उसमें चने थे। तो गुरु माता ने सोचा कि जब आश्रम से ये दोनों बच्चे बाहर लकड़ी बीनने के लिए जाएंगे तो रास्ते में खाने के लिए चने उसको दे दूंगी। लेकिन तभी क्या होता कि जब वो चोर उस गरीब बुढ़िया से चने चुरा के लाते हैं तो वो उनको श्राप दे देती है कि मुझे एक हफ्ते से खाने से कुछ नहीं मिला था और मेरा ये भी धन चोर चुरा के ले गए। तो जो भी मेरे चने लेके गया है, जो चने खाएगा उसको दरिद्रता का मैं श्राप देती हूँ। वो पूरी जिंदगी मुझसे भी ज़्यादा दरिद्रता में रहेगा, मुझसे भी ज़्यादा दरिद्रता में रहेगा। तो ऐसा श्राप दिया था। तो जब गुरु माता ने ये पोटली सुदामा जी को दी थी रास्ते में खाने के लिए श्री कृष्ण भगवान श्री के साथ, और ये कहा था कि तुम लोग जाओ लकड़ी बीनने, जब तुम दोनों लोगों को भूख लगे तो तुम चने खा लेना। तो सुदामा जी बहुत ही ज्ञानी थे। जैसे ही उन्होंने पोटली खोल के देखा तो उन्हें उसमें चने दिखाई दिए। तो चने को देखते ही वो समझ गए थे कि वो चने श्रापित हैं और वो उनका श्राप भी समझ गए थे। तो वो सोच रहे थे कि अगर इस चने को श्री कृष्ण भगवान जी ने खा लिया तो वो तो पूरे संसार को ही माया देते हैं, मतलब धन संपदा देते हैं। तो अगर वो दरिद्र हो जाएंगे तो पूरा संसार ही दरिद्र हो जाएगा। तो उन्होंने जानबूझ के वो सारे चने चुपचाप खा लिए थे, छुपा के खा लिए थे। जबकि एक बार श्री कृष्ण भगवान ने ये भी पूछा था कि ये कटकट की आवाज़ क्यों आ रही है। तो सुदामा जी ने बहाना बनाते हुए कहा कि सर्दी ज़्यादा लग रही है, सर्दी की वजह से हमारे दांत कटकटा रहे हैं, ताकि वो ये ना जाने कि इनके पास चने हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान जी जान लेते कि चने हैं तो वो भी महाज्ञानी थे, तो वो भी सुदामा जी से चने छुटा के जरूर खाते, जिससे काफ़ी समस्या आ सकती थी। तो श्री कृष्ण भगवान जी को गरीब ना बनने की वजह से सुदामा जी ने वो चने खाए थे। और यहाँ तक कि अगर तो इसी प्रकार से हमारी और श्री कृष्ण जी दरिद्र हो जाते तो आज हम भी दरिद्र होते। बिल्कुल सही। तो इसी प्रकार की और भी ज़्यादा कहानियाँ जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें
और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और कोई भी नया सुझाव कहानी के लिए या किसी भी विषय में आप हमें बताएं तो हम उस सुझाव को आगे करें, तो इससे हमें मनोबल मिलता है। और यही कारण है कि मैं शुरुआत से मेरा मनोबल बहुत कम था और आज मैं आपके सामने बहुत अच्छी तरह से कहानी कह पा रहा हूँ। इसके लिए थैंक यू। हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।